हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से वाई सर के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे अलजेब्रा के कुछ बेसिक बातों के बारे में जो हमको परेशान करता है, या तो पिछली क्लासों में पढ़े नहीं और पढ़े हैं तो ध्यान ठीक से दिया नहीं। तो आज उन बातों को जानने की कोशिश करेंगे और जो अपनी कमजोरी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अलजेब्रा को पढ़ने से पहले सबसे पहले दो बातों का जान लेते हैं हम लोग। गणित के अंदर हम लोग दो तरह के संकेतों का प्रयोग करते हैं। दो तरह के संकेतों पर ही पूरा गणित आधारित होता है। अगर पहले प्रकार की संकेत की बात करें तो ये 3, 2, 5, 1/2, √3, √3/2 -4/5 ये सारे आते हैं। ठीक है, ये संकेत हमसे कुछ ना कुछ कहता है। ठीक है, इन संकेत के आधार पे मैथमेटिक्स पूरा चलता है। और दूसरा जो संकेत होता है वो होता है एक्स, वाई, जेड। ये जितना भी 26 लेटर होता है, इसके अलावा भी कुछ लेटर्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, लेम्डा, ये सारे। इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जो आगे चल करके जानेंगे। तो अब ये देखने से पता चल रहा है कि इसका वैल्यू फिक्स होता है, इस वाले का वैल्यू फिक्स होता है। जैसे 3 कहने का मतलब 3 ही होता है, कहीं 3 कहने का मतलब कुछ अलग नहीं होगा, लेकिन इसका वैल्यू चेंज होता हुआ रहेगा। अब चेंज किस प्रकार से होगा यहाँ से देख लेते हैं। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। इसका यदि परिमाप निकालने के लिए बोले तो 4 इंटू भुजा करेंगे। ठीक है, परिमाप 4 इंटू भुजा। अब भुजा का मान क्या होता है, बदलता रहता है। भुजा का मान बार बार बदलता रहेगा। यहाँ पर कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, कभी 8। इसलिए यहाँ पर इसका परिमाप x, ये भुजा की जगह पर हम x रख देते हैं। अब x क्या है कि x की जगह पे कुछ भी आ सकता है। 4 है तो 4 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से ये सर्किल है, ठीक है, और सर्किल का ये रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ पर रेडियस मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका एरिया बराबर πr²। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये r है ये हमेशा बदलता रहेगा, जबकि ये पाई का मान जो है वो या तो 3.14 या 22/7 होता है, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, जो कि चर है। तो इन संकेतों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस संकेतों के बारे में हमको जानना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको समझ में आने लगेगा कि है क्या। तो दो तरह के संकेतों का प्रयोग करते हैं मैथमेटिक्स में, एक चर, एक अचर, और दूसरा इसको बोलते हैं चर। इसको बोलेंगे अचर। अचर क्योंकि यह इसका मान नहीं बदलता है, और चर इसका मान बदल जाता है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले आप इनके क्रियाओं के बारे में, यानी कि इनके जोड़, घटा, गुना और भाग के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, संख्याओं के जोड़, घटा, गुना के बारे में आपने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा यदि 3 × 5 करे तो क्या होगा, 15। लेकिन यदि बोले 3 और गुने x किया जाए तो कितना होगा, तो ये 3x इस तरह से लिखते हैं। या फिर 3x लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 3 × x। इस बात पे ध्यान देना है। अगर y रहेगा 3 × y तो इसको लिखेंगे 3y। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं 3 में यदि x जोड़ना है तो ये इतना पर ही रहेगा। 3 में यदि x जोड़ना है तो ये यही इतना पर ही रहेगा। या x में से 3 घटाना है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इससे आगे सॉल्यूशन नहीं होगा जब तक कि x का वैल्यू हमको पता नहीं हो। ठीक है, और भी बातें हैं। यदि x में 3 से भाग दिया जाए तो ये इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और 3 में x से भाग दिया जाए तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आगे तब तक नहीं बनेगा जब तक x का वैल्यू
नहीं पता होगा, सिर्फ सिंगल बात करें, सिंगल में से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। आपने इनके जोड़ घटा को गुना भाग के बारे में पढ़ा, इन संख्याओं का 3 गुने 2 प्लस 5 गुने 6 माइनस 7। आप इस तरह के सरलीकरण से बिल्कुल परिचित है, आप बिल्कुल सॉल्व किए हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो संख्याओं को जो है ना गुना के चिन्ह से फिर प्लस के चिन्ह से माइनस के चिन्ह से क्या किया गया है, जोड़ा गया है। गुना के चिन्ह से जोड़ा गया है, प्लस के चिन्ह से जोड़ा गया है और माइनस के चिन्ह से जोड़ा गया है दो नंबर्स को। ठीक है, यहाँ भी एक चर और एक अचर को प्लस के चिन्ह से, एक चर एक अचर को माइनस के चिन्ह से और एक चर एक अचर को भाग के चिन्ह से और एक चर एक अचर को भाग के चिन्ह से जोड़ा गया है। इसके अलावा गुना के चिन्ह से भी एक चर एक अचर को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरह से यदि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन यानी गुना और भाग से किसी दो संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है संख्यात्मक व्यंजक। तो अभी से लेकर अगर सॉल्व कर रहे हैं 3 + 2 तो ये क्या है, संख्यात्मक व्यंजक है। 5 × 2 + 6 × 3 डिवाइडेड बाय 3 तो ये क्या है, संख्यात्मक व्यंजक है। यहीं पर बात करें 3 × 5 ये भी एक संख्यात्मक व्यंजक है। 3 × x। अब यहाँ पर आते हैं, अब चूंकि संख्या में यदि हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते थे तो इसको संख्यात्मक व्यंजक बोलते थे। अब यहाँ पर यदि इंग्लिश के अक्षरों को मिला करके अगर जोड़ घटा करेंगे तो इसको बोलेंगे बीजीय व्यंजक। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है 3x ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। 3 + x क्या है, बीजीय व्यंजक है। x - 3 क्या है, बीजीय व्यंजक है। यानी कि अंग्रेजी के अक्षर या कोई दूसरा संकेत आ जाए संख्या को छोड़ के, ठीक है, और उसके बीच में यदि प्लस माइनस गुना भाग का चिन्ह लगा है, प्लस माइनस गुना भाग से जुड़ा है संख्या, तो उसको बोलेंगे संख्यात्मक व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक के बारे में आपको बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर 3x का मतलब है कि 3 और गुने x। ठीक है, अब 3x और इसमें 5 जोड़ दिए, ये एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। x के 3 गुने में 5 जोड़ा हुआ। इस तरह से हम जो है ना अंक वाला हम भी लिखते हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पर 4 के 3 गुने में 5 जोड़े हुए हैं। ठीक है, 4 के 3 गुने में 5 जोड़े हुए हैं और यहाँ पर x के 3 गुने में 5 जोड़े हुए हैं। सिंपल सी बात है। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं हम x/5 + 4। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5 + 4। अब x के जगह पर क्या है, x के जगह पर क्या है, आ गया 3, है ना। तो जब ये उदाहरण साथ साथ चलता है तो ये आसान लगने लगता है। अब ये तब तक सॉल्व तो होगा, लेकिन यहाँ पर x का वैल्यू अभी फंसेगा, यहाँ पर x का वैल्यू अभी फंसेगा और ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी जो रूल्स होता है ना, वो सारा रूल्स यही जो है संख्या वाला ही पूरा रूल्स यहाँ पर अप्लाई होता है, उसमें कोई भी अंतर नहीं चलता है। तो ये बीजीय व्यंजक हो गया। इसके अलावे कुछ और बात करते हैं हम लोग पावर के बारे में, थोड़ा सा जानना ज़रूरी है पावर के बारे में। यहाँ पर x है और x यहाँ पर a लिख दिया जाए तो इस बड़े वाले x को बोलते हैं आधार और इस वाले को बोलते हैं पावर यानी कि घात। इस वाले को बोलते हैं घात। इसका मतलब क्या है कि x को
a बार मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखना है। जैसे कि x टू दी पावर 3, तो इसका मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ठीक है, x इंटू एक्स इंटू एक्स। इसी तरह से x पर पावर यदि 5 हो तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 5 बार, ठीक है। तो ये पावर की बातें समझ में आ गई। अब यहां से एक बात और यहाँ पर देखना है कि 3x स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर के 3 गुने में x का 5 गुना जोड़ते हैं और 3 घटाते हैं, ठीक है। अब समझना उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा अभी समझ में आ रहा होगा, थोड़ा जो कन्फ्यूजन है वो रहेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो खत्म होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। ये क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक है। इस बीजीय व्यंजक का घात कितना है, 2 है, ठीक है। इस बीजीय व्यंजक का घात कितना होगा, 2, क्योंकि सबसे बड़ा घात यहाँ पर क्या है, 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। अब बीजीय व्यंजक और बहुपद में ज्यादा का अंतर नहीं, बीजीय व्यंजक ही क्या होता है, वो बहुपद होता है, बीजीय व्यंजक ही बहुपद होता है। थोड़ा सा पद की बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। इस बीजीय व्यंजक की बात की जाए तो यहाँ पर प्लस के द्वारा जो है ये पूरा भाग अलग हुआ है और इधर वाला पूरा भाग अलग हुआ है। यहाँ पर माइनस के द्वारा जो है ये वाला पूरा भाग अलग हुआ है। तो प्लस और माइनस के द्वारा जो भाग अलग होता है, ठीक है, प्लस और माइनस के द्वारा जो भाग अलग होता है वह बीजीय व्यंजक का पद कहलाता है। तो इस बीजीय व्यंजक में 1 2 3 पद है। इसी तरह से बात करेंगे 6x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। अगर इस बीजीय व्यंजक में बात करेंगे तो इस बीजीय व्यंजक में कुल मिला के 1 2 3 4 पद है। क्यों 4 पद है, क्योंकि इस माइनस से ये दोनों अलग हो रहा है 2, और इस प्लस से ये दोनों अलग हो रहा है ये 3, और इस माइनस से ये अलग हो रहा है 4 पद। तो ये देखेंगे माइनस के इस साइड 1, इस साइड 2, प्लस के इस साइड 3, माइनस के इस साइड 4, तो इसमें 4 पद आ गए, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी बीजीय व्यंजक में 4 5 10 15 20 30 50 100 1000 पद हो सकते हैं। अब बहु मतलब होता है बहुत और पद मतलब होता है पद, तो इसलिए बीजीय व्यंजक का नाम जो है वो बहुपद दे दिया गया है। और बहुपद यहाँ पर एक बात और जानना बेहद जरूरी है कि सभी बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद नहीं होता है। बहुपद का घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होगा, अर्थात 0 1 2 3 4 5 इसी फॉर्म में बहुपद का घात होगा। इसके अलावा बहुपद का घात कोई और नंबर आता है तो वो बहुपद नहीं होगा। जैसे 3x टू दी पावर 2/3 प्लस 5 ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का घात जो है वो एक भिन्नात्मक संख्या है। इसी तरह से 3y टू दी पावर -2 प्लस 2x प्लस 5 यहाँ पर y का घात जो है वो माइनस में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। हालांकि ये बीजीय व्यंजक है लेकिन बहुपद ये नहीं होगा। तो अभी समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ और एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।